हिंदी साहित्य में तुलसी पूर्व कवियों में रामानंद अग्रगण्य है। वे कवि, समाज सुधारक, यायावार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हिंदी भाषियों के लोक जीवन में राम भक्ति का प्रस्फुटन इनके द्वारा ही हुआ। ये जिन दार्शनिक मतों से प्रेरित थे वह शंकराचार्य का अद्वैतवाद तथा रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद था। ये दोनों दार्शनिक गुरु क्रमशः निर्गुण उपासक के प्रचारक थे। शंकराचार्य ज्ञान पर अधिक बल देते थे। ठीक इसी प्रकार इसी के विपरीत रामानुजाचार्य भक्ति पर, वे विष्णु या नारायण की उपासना पर बल देते थे। रामानंद ने इन दोनों अध्यात्म गुरुओं के दोनों मार्गों पर सभी जातियों के लिए खोल दिए। वे निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में सार्थकता देखते थे, किंतु वे स्वयं राम के उपासक के रूप में ही विख्यात हुए। रामानंद ने भक्ति के जिस रूप को लोक सामान्य के लिए रखा वह बहुत सरल व सहज था। वे भक्ति के मार्ग में जाति पाति को बाधा समझते। उन्होंने अपने दोहे में स्वतः ही कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रामानंद ने सर्वप्रथम राम सीता के साथ भक्ति साधना के लिए हनुमान की भी स्तुति की। रामानंद ने हनुमान की पूजा आरती का तुलसी से पहले उत्तर भारत में विस्तार किया। वे हिंदी साहित्य की राम भक्ति परंपरा में मेरुदंड के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ईश्वरदास ने राम भक्ति को आधार बनाकर दो ग्रंथ लिखे, भरत मिलाप और अंगद पेज। भरत मिलाप के कारण में करुण प्रसंग को तन्मयता से लिखा गया तथा अंगद पेज में अंगद की वीरता का चित्रण हुआ। तुलसी दास राम भक्ति काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने प्रत्येक दृष्टि से राम काव्य को हिंदी साहित्य के शिखर तक पर पहुंचाया। इनके द्वारा रचे 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए। तुलसी दास जी ने अपने रामचरितमानस में भाषा, रस, अलंकार, काव्य, सौंदर्य, चरित्र चित्रण आदि काव्य गुणों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है तथा मानव व्यवहार के मार्मिक पक्षों का ऐसा विश्लेषण संसार में अन्य किसी भी ग्रंथ में दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में लिखा है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसी अपने परवर्ती कवियों ने प्रचुरता के
साथ राम कथा पर काव्यों की रचना की प्रचुरता की, परंतु वे उसे उस उत्कर्ष पर नहीं पहुंचा सके जो कार्य तुलसीदास ने किया। केशव की रामचंद्रिका, अग्रदास ने राम ध्यान मंजरी, प्राणचंद्र चौहान में रामायण महानाटक तथा हृदय राम ने हनुमान नाटक का सृजन किया। आधुनिक काल में भी राम के चरित्र को लेकर विभिन्न काव्य रचे गए, जिनमें पंचवटी, साकेत, राम की शक्ति पूजा, राम काव्य के बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिन्होंने आधुनिक संदर्भों में राम कथा के ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व का चित्रण किया। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा तो अपने आप में महाकाव्य ही है, जो राम को पूर्णतः अवतार से बाहर लाकर शंकाकुल मनुष्य के रूप में चित्रित करती है। राम भक्ति काव्य परंपरा में महाकवि तुलसी का स्थान देखिए कि किस प्रकार का रहा। गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में ऐसे समय पर हुआ जब मध्यकाल का अस्थिर दौर चल रहा था। सामाजिक व्यवस्था चरमरा चुकी थी। भारतीय जनता मुगल शासकों के शासन से त्रस्त थी। समाज विभिन्न पंथ, धार्मिक कर्मकांड में लीन था। संत कवि समाज पर कुछ सम्यक प्रभाव ही डाल सके थे, जिनसे जनता की बहुसंख्यक भावना मेल नहीं खा पाई। भारतीय संस्कृति को समग्रता से एक कर सके ऐसे गुण, ऐसे युग प्रेरणा की आवश्यकता महसूस हुई। उसी रूप में तुलसी का आगमन हिंदी साहित्य में हुआ। तुलसी वेद, पुराण, उपनिषद तथा विभिन्न दार्शनिक मतों के मर्मज्ञ थे। वे संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता थे। अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता रखते थे तथा जीवन में समय समय पर आगाह पाने से वे मनुष्य रूपी स्वभाव की पीठ अपने हृदय मान पर अविस्मरणीयता से छोड़ आए थे। इसी कारण उन्होंने अपना भक्ति साहित्य विद्वत समाज से प्रचलित भाषा संस्कृत में न लिखकर लोक प्रचलित अवधि और ब्रज में रचा। तुलसी पूर्व भक्ति काव्य का जो वातावरण रामानंद ने अपने संपूर्ण उत्तर भारत में तैयार कर दिया था, तुलसी ने ऐसे भारत में के कोने कोने में पहुंचा दिया। भक्ति काव्य की सबसे प्रौढ़ रचना रामचरितमानस है। तुलसी द्वारा राम रचित जो 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं, उनमें सबसे अधिक काव्य प्रतिभा उनमें इसी ग्रंथ में मिलती है। तुलसीदास ने राम कथा से लेकर भारतीय जनता के लिए एक ऐसा नर नारी चित्रण लिखा जिसका आदर्श रूप वर्तमान समाज में भी वही स्थान रखता जो तुलसी के समकालीन था।